श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि 26 अगस्त को हरताल का तीज का बहुत ही पावन सा दिन है और इसी दिन पे हम सभी को फुलेरा बांधना होता है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर यह कथा पूज्य गुरु जी की कथा में आपने सुनी होगी, मुझे उम्मीद है। तो आज की इस वीडियो में फुलेरा और कनेर के फूल का एक बहुत ही शानदार का उपाय बताऊंगा, जो कि 26 अगस्त को हरताल का तीज पे आप सभी को करना होगा, जिससे आप अपनी विशेष पूरा कर सकते हैं। ठीक देखो, सबसे पहले एक छोटी बात बताना चाहती हूँ कि हरताल का तीज आपकी 26 तारीख को है, ठीक है ना। और हरताल का तीज में जो बहनें व्रत रहती हैं उसमें 4 पैर की पूजा होती है। पूजा विधि मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर एक परिवार की अपनी अलग पूजा विधि है। आप अपने परिवार में जो आपके बुजुर्ग हों, आपकी सास हों, देवरानी हो, जेठानी हो, उनसे पूछो, उसी अकॉर्डिंग आप किया करो। कभी भी किसी की देखा देखी, किसी की सुना सुनाई पूजा विधि को नहीं फॉलो करना चाहिए। अपने परिवार की जो विधि हो उसी हिसाब से पूजा किया करो, ठीक है ना। इसलिए मैं कभी भी किसी भी व्रत की पूजा विधि नहीं बताती हूँ। हाँ, यह ज़रूर बता देती हूँ कि टाइमिंग क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, 4 पहर में पूजा करनी है, ये चीज़ ठीक। अब दूसरी बातें समझ लो। आज के इस दिन पे हरताल का तीज पे हम सभी को फुलेरा बांधना होता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। फुलेरा बनाना कैसे है, अगर आपको जानना है फुलेरा कैसे बनाएं तो रंजना कुमारी ऑफिशियल में जाएं, आपको वीडियो में मिल जाएगी। ठीक, बहुत अलग अलग टाइप के फुलेरा बनते हैं। देखो, कुछ ऐसे बने होते हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल से बना देते हैं लोग। आपको जैसा बनाना हो आप बना लेना, है ना। हम लोग उपाय की बातें कर रहे हैं। देखो, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक कनेर का पुष्प, ठीक, मेरी बातें समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे अब कनेर को पुष्प 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। वो कौन कौन सा होता है, पीला, सफ़ेद होता है और हल्का सा गुलाबी होता है। आपको यहाँ पर पीले कनेर के फूल को लेने हैं। लेकिन यह उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने घर की खुशियों के लिए, हमारा घर पवित्र रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, है ना, इसलिए तो करते हैं। तो आपको इस उपाय को करना है, ढेर सारे कनेर के पुष्प लेना। अब ढेर सारे लेने के बाद करना क्या, आपको इस कनेर के पुष्प की माला बनानी है। एक यहाँ पर चीज़ें बता दूँ, मैंने आपको बताया उस कनेर के पुष्प की इस प्रकार से माला बनानी है। ध्यान रखिएगा, छेद करके सुई से या फिर किसी भी चीज़ से आपको माला नहीं बनानी है। जो उनकी ऐसी इंडिया होती है ना, ऐसी डंडिया में लपेट लपेट करके आपको माला बनानी है, ठीक है ना। और हाँ, छोटी माला नहीं बनाओगे, खूब बड़ी सी माला बनाना। तो मेरा पर्पस क्या बताने का समझो। जैसे मान लेते हैं कि महादेव का शिवलिंग है, यहाँ मैं शिवलिंग की फ़ोटो लगाना भूल गया तो ऐसे समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि महादेव का शिवलिंग, ठीक, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको पता है कि भोले शंकर की 5 बेटियाँ वास करती हैं। ये मटका होता है, कलश होता है, जिसको बूंद बूंद करके पानी महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है। शिवलिंग के ऊपर की महादेव का पूरा परिवार होता है। इसी शिवलिंग पे ये जो स्थान आपको दिखाई देता है, जहाँ पे पिंडी विराजमान होती है, माता का हस्त कमल और इसी पिंडी से होता हुआ जाता है। इस जगह जिसे हम लोग यह स्थान बोलते हैं माता अशोक सुंदरी का, यही तो होता है, जानते हो आप भी ना। अब आपके पास जो कनेर के पुष्प की माला होगी, भोले शंकर का एक प्यारा सा नाम है, आशुतोष महादेव। क्या नाम है, आशुतोष महादेव। जिस दिन हरताल का तीज पड़े, जो महिला व्रत हो वो भी करेगी, जो महिलाएं व्रत नहीं हैं वो भी करेंगी। इस कलश से लटका करके इस कनेर के पुष्प की माला को माता अशोक सुंदरी के स्थान तक लेकर जाना। इसलिए मैंने आपसे कहा है, जो कनेर के पुष्प की माला बनाओगे वो थोड़ी सी बड़ी बनाना। यह वीडियो एक दिन पहले बना रही हूँ ताकि आप लोग सारे इंतज़ाम अच्छे से कर पाओ। जो भी व्यक्ति हरताल का तीज पे अगर इस उपाय को करता है, उनके घर परिवार फैमिली में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, परिवार में खुशियाँ बरकरार रहती हैं। तो भूला मत करिए कोई लोग, आप सभी लोग उपाय को ज़रूर किया करें। और इस प्रकार से बड़ी सी बड़ी माला बनाना, धागा आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो,
सफ़ेद भी ले सकते हो, लाल भी ले सकते हो, काला भी पीला भी ले लो, इच्छा हो, ठीक है ना। बट थोड़ा सा मजबूत लेना, क्योंकि बड़ा आप बनाओगे तो टूटने का भी डर होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हरतालिका तीज पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत विशेष उपाय होता है, और ये उपाय दूसरा हम लोग करने वाले हैं अपने परिवार के कष्ट को दूर करने के लिए। कष्ट घर में कैसे होते हैं पता है? जैसे जैसे देखो, मेरे परिवार का अपना अलग कष्ट होगा। जैसे हो सकता है धन को लेके, व्यापार को लेके हो, आपके घर का होगा घर के पैसों को लेकर, घर के पैसे को लेकर वो लड़ाइयाँ होती हों घर में, बच्चे तरक्की ना कर पा रहे हों, हस्बैंड वाइफ में कुछ मतलब, हर परिवार का अपना अलग कष्ट है। उन्हीं कष्टों को दूर करने के लिए आपको 2 सामान लेना है। पहले तो हरतालिका तीज पे हमको धतूरा लेना है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, हरतालिका तीज पर फुलेरा दूज है। दोनों अलग-अलग व्रत हैं, अलग-अलग त्योहार हैं। तो लेकिन फुलेरा दूज पे फुलेरा नहीं बाँधा जाता महादेव के शिवलिंग पे, बट वो हरतालिका तीज एक ऐसा व्रत होता है जिसमें हम फुलेरा बाँधते हैं, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज मत हुआ करो। तो क्या करना है आपको, इस प्रकार से लेना है, होगा धतूरा। एक धतूरा लेना और चावल का मात्र 1 दाना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, ठीक। अब तांबे का लोटा भी ले लेना, जल भर लेना, जल के अंदर गंगा जल डाल देना और पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच के सबसे पहले काम क्या करना है, तो धतूरा मैंने आपको दिखाया, उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। जब धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखोगे, धतूरा एक्चुअली में क्या है बताओ, जहर ही तो है। तो हम क्या कर रहे हैं, महादेव को जब धतूरा समर्पित किया जाता है तब भी समर्पित करो, तो उनसे यही विनती करो, हे शिव शंभू, हम अपने जीवन के जहर को क्या बोलेंगे, ऐसे बोलना है कैसे कि जैसे मैं जैसे प्रार्थना करती हूँ ना, या करता हूँ ना, वैसे मैं आपको समझा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करते हो वैसे बोल देना, हे शिव शंभू, हम अपने जीवन के इस जहर को धतूरे के रूप में आपको समर्पित कर रहे हैं। हे शिव शंभू, हम अपने जीवन के जहर को धतूरे के रूप में आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें स्वीकार करें और हमारे जीवन के जहर को लेकर हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास करें, ऐसे विनती करना। और फिर जो आपकी इच्छा होगी, चावल का जो 1 दाना होगा धतूरे के ऊपर रख के, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से यहाँ पर महादेव को अवधूत रूप ध्यान रखते हैं। कौन सा अवधूत? इसलिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को क्या करना है, जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया जब हम धतूरा चढ़ाएंगे तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर हो सकता है ना टिके, अगर नहीं टिकता है तो टच करा के कहीं यहाँ कहीं रख सकते हो, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करिएगा ज़रूर उपाय को। और हाँ, धतूरे को ऊपर जब चढ़ाओगे तो यह तो जल बहता हुआ आएगा ना, इसको बहुत प्रेम से रोक मत लेना, इसको गिरने ना देना। धतूरे पर चढ़ाया हुआ जल रोका नहीं जाता, ना उन्हें अपने आँखों पर लगाया जाता है, इसलिए चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेलपत्र के साथ में। लेकिन कैसे करना है मैं बताऊंगी, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, मैं बताना चाहती हूँ, रुद्राक्ष के जो अभी तक ऑफ़र चल रहे थे वो सारे ऑफ़र अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब कोई लोग रुद्राक्ष के ऑफ़र की बातें नहीं करेंगे, बट अगर आपको रुद्राक्ष एक्चुअली में असली वाले चाहिए 7 मुखी, तो बातें करते हैं उपाय की। आपको बेलपत्र दिख रहा है ना, सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी ऐसा होता है आपके साथ में कि आपके घर के जो रोग बीमारियां हैं ना वो ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए चिंतित रहते हो, तो नॉर्मल सा उपाय है। एक बहुत सी प्यारी सी 2 बेलपत्र लेना, कितनी 2 बेलपत्र ले लो, तांबे का लोटा ले लो और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बेलपत्र है आपके पास में, दोनों उसे अपोजिट चढ़ाना है। कैसे? जैसे एक बेलपत्र ऐसे चढ़ाएं, दूसरा बेलपत्र ऐसे चढ़ाना, दोनों बेलपत्र को अलग अलग तरीके से चढ़ाना। पत्र को चढ़ाओगे तो जो व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना, और फिर मैंने आपको जो जल दिखाया उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर को कुंदुक रूप महादेव को ध्यान करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना,
ठीक है ना, करके देखिए इस उपाय को, आपको लाभ होगा और घर से रोग बीमारियां दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, सबसे आखिरी उपाय की तरफ है जो कि हमें करना है। इस इत्र के साथ में कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ज़रूर बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, यूट्यूब इस टाइम पे पागल हो चुका है तो मेरी नोटिफिकेशन लोगों को नहीं भेजता है। जब भी आप सुबह से करके उठा करिए तो रंजना कुमारी ऑफिशियल पे ज़रूर सर्च किया करिए, जिससे जो भी वीडियो के उपाय हों डेली करने वाले आपको पता चल जाएं, है ना। अब इस उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। इस उपाय से आप अपने जीवन की सारी दुख दुविधाओं को दूर कर सकते हो। हरतालिका तीज पर हम सभी लोगों को एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। चाहे अलग से कर सकते हो या आप अपने घर के अंदर जो भी गमले हों, तुलसी माता का गमला छोड़ के कोई सा भी गमला है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जल वगैरह समर्पित करने के बाद में उनके ऊपर अगर इत्र समर्पित कर देते हो तो इससे जो भोजन की कृपा होती है हरतालिका तीज पे आपके घर परिवार में बनी रहती है ना। तो इस उपाय को बताने का पर्पस यही था कि आज के दिन आप लोग थोड़ा सा पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे छोटा सा, भले ही ऐसी पिंडी का रूप दे दो, बट उन पर इत्र जरूर चढ़ाएंगे। हरतालिका तीज पे इत्र चढ़ाने का भी अपना अलग महत्व होता है। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। कुछ पूछना रहा करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।